नमस्कार, प्योर पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं गंगेश कुंजन। आज उस मुद्दे की चर्चा हम करेंगे जिस पर सिर्फ और सिर्फ खाटी प्योर पॉलिटिक्स हो रही है। ये पॉलिटिक्स किस मुद्दे पर है, इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ उदय होंगे जो इस चर्चा में शामिल होंगे। उदय, बड़ा दिलचस्प है जिस तरह से चुनाव आयोग के काम पर और जिस तरह से सूची तैयारी की जा रही है, संशोधित सूची, उसको लेकर पूरा कोहराम मचा है। इसका कुछ प्रैक्टिकल पहलू भी है। क्या इस ओर किसी ने ध्यान दिया है? अब अगर मैं उन मुद्दों को उठाने की कोशिश करूंगा जिसका ताल्लुक सीधा आपसे और हमसे है। क्या ये मुद्दा जो अभी उठाया जा रहा है कि एक साथ दो जगहों पर किसी का वोटर लिस्ट में नाम होना, या चुनाव आयोग द्वारा किसी एक का नाम सूची से, किसी एक जगह से नाम सूची से जो हट जाना चाहिए था वो नहीं हटना, क्या ये बहुत असाधारण सी बात इस देश में हो गई है? या आपको लगता है कि ये बहुत दिनों से चली आ रही परंपरा है, नाम नहीं हटते, चुनाव आयोग इसको लेकर बहुत चिंतित भी नहीं होता था? अब चूंकि वो प्रक्रिया शुरू हो गई है और कई दूसरे मुद्दे भी जुड़े हुए हैं इससे, कि कहीं ऐसा ना हो कि सूची तैयार करने के नाम पर कुछ लोगों के वोटर्स काट दिए जाएं। ये सब कुछ बड़ा दिलचस्प है, इसलिए कि इसमें मुद्दा सिर्फ ये नहीं है कि सूची में से नाम किसका काटा जाएगा। मुद्दा ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज ये समझ रही हैं कि जिनका नाम कटेगा वो उनके वोटर्स हैं या उनके वोटर्स हैं। तो ये जो गुपचुप चुनाव की प्रक्रिया है, जो हम कहते हैं कि जिसमें आप, ऐसी प्रक्रिया जिसमें आप मतदान को उजागर नहीं करते कि आप किसके प्रति करते हैं, वो बहुत कुछ खुल चुका है। इसलिए चुनाव आयोग के इस काम में मुश्किलें आ रही हैं। आज जो मुद्दा उठा है, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि जब चुनाव जो तरीक़ा है वो ये है कि अगर आप किसी एरिया से बाहर निकल जाते हैं तो आपका नाम उस वहाँ की सूची से हट जाना चाहिए। लेकिन ऐसा हर बार होता नहीं है, और जो कुछ भी हो रहा है इसके नाम पर वो निश्चित रूप से सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स है, जिसका मकसद कुछ हासिल करना नहीं है, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया पर, चुनाव की वैधानिकता पर, चुनाव की सैंक्टिटी, पवित्रता पर सवाल खड़ा करना रह गया है। उदय, आपको क्या लगता है, ये सिर्फ एक एकेडमिक बहस है, एक ऐसी बहस जिसमें सच्चाई सबको मालूम है लेकिन छिपा सब रहे हैं? देखिए, इस बहस की शुरुआत इस बात से हुई थी कि एसआईआर गलत है, एसआईआर नहीं होना चाहिए और चुनाव आयोग गलत कर रहा है। लेकिन जो लोग ऐसा कर रहे थे अब वही इस एसआईआर को सही साबित करने में लगे हुए हैं। जनता सब कुछ समझ रही है लेकिन जनता अभी मौन साधे हुए है। देखिए, तेजस्वी यादव पहले लगातार एसआईआर का विरोध कर रहे थे कि एसआईआर हो रहा है तो गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए। और जब ये जानकारी सामने आई कि उनके खुद के 2 वोटर आईडी थे, एक चुनाव आयोग ने रद्द कर दिया, दूसरी वोटर आईडी उनकी बनी हुई है, तो ये एक बड़ा खुलासा हुआ। अब जब उन्हें चुनाव आयोग ने नोटिस दे दिया कि आपने इस तरह के गलत आरोप लगाए, तो 3-4 दिनों की चुप्पी के बाद वो आए और विजय सिन्हा के 2 वोटर आईडी उन्होंने दिखाए। और देखिए, यहां भी उन्होंने जो आरोप लगाए, इन आरोपों के मायने यही है कि विजय सिन्हा के 2 वोटर आईडी हैं। तो एक बार फिर तेजस्वी यादव यही साबित कर रहे हैं कि एसआईआर कितना जरूरी है। देखिए, ये एक अलग बहस का मुद्दा है। अब विजय सिन्हा भले ही प्रमाण दिखा रहे हैं कि हमने आवेदन दे दिया था वापस लेने के लिए, अब इसमें कितनी सच्चाई है, क्या है, ये मुकम्मल जांच के बाद ही या आयोग का जब आधिकारिक बयान आएगा तभी पता चल पाएगा। लेकिन एक वार पलटवार का मुद्दा हो गया है। और देखिए, दूसरी तरफ इसी मुद्दे पर राहुल गांधी एटम बम फोड़ने के मूड में आए। उन्होंने 4 दिन पहले अनाउंस किया कि हम एटम बम फोड़ेंगे, वो आए, उन्होंने कई खुलासे किए और प्रमाण रखे। तो अच्छा, ये दिलचस्प है, जितने भी खुलासे हो रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि सूची को संशोधित किए जाने की जरूरत है। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि सूची क्यों संशोधित की जा रही है, और वो जो आप तर्क दे रहे हैं वो यही है कि सूची को संशोधित करने की या उसका संशोधन जरूरी है।
इसलिए ज़रूरी है कि इस तरह की गड़बड़ियां तभी होती हैं जब चुनाव आयोग इस ओर ध्यान नहीं देता है। जैसे आप किसी एक जगह नौकरी करते हैं, वहाँ वोटर लिस्ट में आपका नाम होता है, फिर आपका तबादला हो जाता है, लेकिन आपका नाम वहीं छूट जाता है। तो परेशानी तो है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे मतों की संख्या कम और ज़्यादा हो सकती है कहीं पे, लेकिन इसकी वजह से संशोधन करने की पूरी, या हम कहें कि उस पूरी सूची को सही करने की जो प्रक्रिया है उस पर ही सवाल खड़ा कर दिया जाए तो निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है। उदय, बिल्कुल, देखिए तेजस्वी यादव भले सवाल उठा रहे हैं, लेकिन वो तो यही कह रहे हैं कि एसआईआर जरूरी है। राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं, महाराष्ट्र का हवाला दे रहे हैं कि एक एक पते पर कई कई लोगों के नाम दर्ज हैं, तो वो भी यही साबित कर रहे हैं कि एसआईआर जरूरी है। और देखिए वो कह रहे हैं कि एसआईआर गलत हो रहा है, एसआईआर नहीं होना चाहिए, लेकिन जो वो मुद्दे उठा रहे हैं वो चीख चीख के यही कह रहे हैं कि एसआईआर इस देश के लिए कितना जरूरी है। और सबसे दिलचस्प बात यह है उदय कि यह कहा जा रहा है कि वोटों की चोरी हो गई और मेरे वोटों की चोरी हो गई, तो वोटर्स को लेके इतना निश्चिंत कैसे हैं वो कि उनके ही वोटर्स के नाम हटा दिए गए, वोट उनके। ये दिलचस्प है। अपने अपने कार्यकर्ताओं से अपील करें कि भाई एसआईआर में सहयोग दीजिए, आप लोग भी एसआईआर में लगिए, और जहां जितने लोगों के 2 वोटर कार्ड है उन सबका खुलासा करिए। तो खुद एक अभियान छिड़ना चाहिए। बिल्कुल, और ये चैलेंज मेरे ख्याल से होना चाहिए। कोई भी दल अगर कहता है कि हमारे वोटर्स की चोरी हो गई, तो वो कैसे इतना निश्चिंत है, वो कैसे इस बात की गारंटी दे रहा है कि जो वोटर्स हैं उन्हीं को वोट करने जा रहे थे। ये एक बड़ा सवाल है। चूँकि आप इस पूरी प्रक्रिया को आप देखेंगे तो आप जब से ईवीएम आया है तब से बूथ लूट की घटनाओं में बहुत कमी आई है। मैं वो आंकड़े देख रहा था, आंकड़े अगर चूँकि समय बिल्कुल कम है, इस पर फिर कभी हम चर्चा करेंगे। वो आंकड़े बताते हैं कि उस समय और इस समय में जो बूथ लूट की घटनाओं में बहुत कमी आई है। तो अब जो कुछ हो रहा है, चूँकि समय कम है, हम इतना इसको समाप्त करने की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत सीधा है, 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक कि जो वोटों की चोरी हुई है उसको लेकर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस बात की गारंटी कैसे दे सकता है कि ये जो वोटर्स थे उसके थे। ये इम्पॉर्टेंट बात है अगर चोरी हुई है तो। और दूसरा इम्पॉर्टेंट बात कि अगर संशोधन की प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े किए जाएंगे तो संशोधन कभी होगा नहीं, गड़बड़ियाँ कभी दूर होंगी नहीं, तो फिर ये प्रॉब्लम्स तो आगे भी बनी रहेगी। उदय, बिल्कुल, देखिए संशोधन होना सबसे जरूरी है। अब जनता को भी अब समझ में आ गया। तमाम नेता विरोध कर रहे थे एसआईआर वोटर पुनरीक्षण का कि नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट तक चले गए कि इसे रोक दिया जाए। लेकिन अब राहुल गांधी, तेजस्वी, हर कोई यही मुद्दा उठा रहा है। देखिए अपरोक्ष रूप से कह रहे हैं कि एसआईआर गलत हो रहा है और वो कह रहे हैं कि नहीं गड़बड़ियां हैं। तो ये विडंबना है, लेकिन जनता सब कुछ समझ रही है। देखिए जनता इस चीज को समझ रही है, बखूबी समझ रही है कि एसआईआर कितना जरूरी है और पूरे देश में वोटर पुनरीक्षण होना ही चाहिए। अब तो यही साबित होता जा रहा है। चलिए, हम वो पॉलिटिकल वो होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये पॉलिटिकल मुद्दा है, वह कोर्ट का मुद्दा है, वो उस पर कोर्ट क्या फैसला किस तरह से लेती है वो भी एक इश्यू ज़रूर है। उस पर बातचीत चल रही है, आगे भी चलती रहेगी। लेकिन हमारा मुद्दा ये था कि इस पर प्योर पॉलिटिक्स कहाँ हो रही है, हम आपको इसके प्रति थोड़ा सजग बना दें। प्योर पॉलिटिक्स का ये बहुत संक्षिप्त सा एडिशन लेकर हम आपके सामने आए। हम आपको बताना चाहते थे कि अभी का जो मुद्दा है पूर्णतः राजनीतिक है, इसमें बहुत तथ्य ढूंढने की कोशिश ना करें। तथ्य हम बताएंगे आपको ये कुछ दिनों के बाद कि किस तरह से बूथ लूट में कमी आई ईवीएम के आने से। बिहार के चुनाव से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें आपको हम बताएंगे जो बेहद दिलचस्प होंगी। हम उम्मीद करते हैं आप उन बातों को बहुत गौर से देखेंगे और आपका समर्थन इसी तरह से मिलता रहेगा। थैंक्स उदय, इस कार्यक्रम में इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं।
जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City.